नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी दिवस के बारे में बताएंगे। पूरे भारत में हिंदी दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक दिन होता है। इस दिन हम अपनी हिंदी भाषा को सम्मान देते हुए मनाते हैं। यह इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी भाषा को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी दिवस को 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूरे भारत में हिंदी भाषा के सम्मान और महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। हिंदी भाषा का एक बहुत ही गहरा इतिहास है जो इंडो आर्यन शाखा और इंडो यूरोपीय शाखा परिवार से जुड़ा हुआ है। भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने हिंदी भाषा को और भी उन्नत बनाने के लिए जोर दिया और इसमें कुछ सुधार और शब्दावली को बेहतर बनाया गया। भारत के साथ साथ देवनागरी भाषा अन्य कई देशों में बोली जाती है, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिडाद एंड टोबैगो और नेपाल। हिंदी भाषा विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। स्वाधीनता के बाद भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में पहले स्वीकार किया गया। हिंदी दिवस सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में मनाया जाता है। इस दिन लगभग सभी शैक्षिक संस्थानों में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी भाग लेते हैं। इस दिन हिंदी कविताएं, कहानियां और शब्दावली के ऊपर प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। भारत में हिंदी भाषा लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है, परंतु ज़्यादातर उत्तर भारत में हिंदी भाषा का ज़्यादा बोलबाला है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति हिंदी साहित्य से जुड़े कई लोगों को अवार्ड प्रदान करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। हिंदी भाषा के अवसर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। इस पूरे देश के लोगों का रिश्ता किसी न किसी प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ जुड़ा होता है। व्यापार, सामाजिक, सांस्कृतिक चीज़ों के कारण सभी लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं और यह रिश्ता उनका लेन देन और प्यार में चलता है। अगर एक राज्य दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा तो इसमें राज्यों की प्रगति में असर पड़ेगा। इसलिए सभी राज्य अन्य सभी राज्यों से किसी न किसी कारण जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में उन सभी के बीच सही प्रकार से व्यवहारिकता को कायम रखने के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबकी समझ में आए और आसान हो। भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो एक और देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली, पढ़ी और समझी जाने वाली भाषा है और अन्य भाषाओं की तुलना में यह आसान भी है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। यह भाषाएं अपने अपने प्रदेशों के लिए प्रमुख होती हैं और राज्य का अधिकांश कार्य इन्हीं भाषाओं के आधार पर टिका होता है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा चुनने से पहले उसके कुछ विशेष गुण होने चाहिए। उस भाषा को देश के ज़्यादातर भागों में लिखा पढ़ा जाता हो या उन्हें समझा जाता हो। उस भाषा की शब्दावली इतनी समर्थ हो कि उससे सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान के विषयों को अभिव्यक्त किया जा सके। साथ ही ऐसी भाषा के साहित्य का एक विशाल भंडार होना चाहिए तथा दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान, साहित्य और इतिहास के विषय में
सभी पुस्तकें होनी चाहिए। भाषा का सुंदर और सरल होना और भी आवश्यक है। आज के भारत में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें यह सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। आज हिंदी भाषा को पूरे विश्व भर में सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनियाँ जैसे गूगल, फेसबुक भी हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रसंघ में अपना प्रथम वक्तव्य हिंदी में प्रस्तुत किया था। भारत के केंद्र में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का साहित्य पौराणिक और संपन्न है। आज के दिन भी हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसमें सभी प्रकार से राष्ट्रीय भाषा बनने में पूर्ण समर्थ है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और साथ ही इससे और आगे लेकर जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।